कराची में बादलों की फिर धुआंधार एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने भी खतरे की घंटी बजा दी। मानसून का ताकतवर सिस्टम शहर में मजीद बरसने को तैयार। बारिश का सिस्टम मजीद शिद्दत पकड़ेगा, जिसके बायस कराची में 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर क़यादत वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुसल्लह अफवाज को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ पहुंचा है। इसे अब हर सूरत खत्म करके दम लेंगे। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। बाकी अखराजात कम करके फौज को तमाम तर माली वसाइल फराहम करेंगे। दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना है। हमें अपने दुश्मनों को पहचानना और शिकस्त देने के लिए यकजा होना होगा। और इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में वही 4 इल्जामात आयद किए हैं। ट्रंप पर अपनी इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल जहती साजिश का इल्जाम आयद किया गया है। दिल रंजीदा है जो कुछ कल बलोचिस्तान में हुआ है। वो पाकिस्तान का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा सूबा है और हमारे दिल के करीब है। कैबिनेट में भी तफसील से बात हुई। वज़ीर आज़म और बलोचिस्तान की हुकूमत आपस में टोटली कनेक्टेड है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। कल से वज़ीर आज़म अगले 2-3 रोज़ में वहाँ फिजिकली भी जा रहे हैं। हमें सोचना है कि इसके मुहर्रकात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या है। चंद लोगों का इस्तेमाल करके बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाई जा रही है। सूबे में जो कुछ हुआ इससे हर शख्स का दिल रंजीदा है। सूबाई हुकूमत वफाक के साथ मुकम्मल राबते में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। बोले, जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशतगर्दी और मौशी मसाइल पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे में अमन अमान के क़याम से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर बातचीत। आसिफ जरदारी कहते हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम लिए जाएँ। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। मुख्तलिफ थे हालात, वहाँ से सरदारों ने सियासी तौर पे बलूचिस्तान को लीड किया, लेकिन आज बलूचिस्तान बदल चुका है। चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान में जो यंग लोग हैं उनकी कुछ मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इसमें देखना होगा आया कोई लियासानियत या फिरकावारियत का अंसर है। पुलिस जवानों के डाकुओं ने शहीद किया, इसकी मजम्मत करते हैं। कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादत पर अफसोस है। ताकत का इस्तेमाल आखिरी मरहले में किया जाता है, खास तौर पर जब सामने अपने मुल्क के लोग हों। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी इत्तेहा पसंदी को जिहाद के नाम पर प्रमोट किया गया। सरबराह ANP एमल वली खान का सेनेट में कहना था कि पाकिस्तान में 10% दहशतगर्दी, बाकी 90% दिमागी दहशतगर्दी है। नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। दहशतगर्दों को रिहा किया गया, क्या वो सहूलतकारी है या नहीं? दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार है। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये सब कुछ करा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज बुख्ती बोले कि तासुर गलत है कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। इस वक्त भी हुकूमत दहशतगर्दों के पीछे है।
सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बयान दिया कि ये एक SHO की मार भी नहीं, इसका मतलब है कि हुकूमत एक SHO से भी नीचे है। हुकूमत बलूचिस्तान में SHO का किरदार भी अदा नहीं कर पा रही। बलूचिस्तान में सियासी हल ढूंढने की ज़रूरत है। क्या कोई असेंबली के अंदर ये बात भी हुई है कि जो आज बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? ये सिर्फ एक दहशतगर्दी नहीं है, इसकी बुनियाद अगर आप देखें तो वो भी सियासी मसाइल के अंदर है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम न हो तो बलूचिस्तान जैसे वाक़यात रोनमा होते हैं। मुल्क में सबसे पहले सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, डर है 2013 वाली सूरत हाल में वापस ना चले जाएं। 2013 में रोज़ाना धमाके होते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर के ज़िला फीरा में फितना अल खवारिज नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमात अल अहरार के खिलाफ वसी पैमाने पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में अब तक फितना अल खवारिज के खारजी सरगना अबूजर उर्फ सदाम समेत 25 खवारिज मारे गए, 11 खवारिज जख्मी हुए। ऑपरेशंस के दौरान 4 फौजी जवान भी शहीद हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद एहलकार मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की गई। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अहले खाना समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। इलेक्शन एक्ट में मज़ीद तरमीम का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर ऐवान से मंजूर हुआ। इस नए बिल के मुताबिक यूसी सतह पर मजमूई तौर पर 17 नुमाइंदे वोट लेकर मुंतखब होंगे। पहले सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। मौजूदा बिल के मुताबिक मज़ीद 15 नुमाइंदे भी मुंतखब होंगे। हुकूमत का अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद 23 करने की तैयारियां मुकम्मल। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI रुकन नूर आलम खान का बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी की अपील इससे बड़ा बैन सुनने का मिजाज होगा। आइन में तरमीम से इत्तलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं, महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया। JUI के कारकुन पर हम हड़ताल कामयाब बनाएं। ताजिरों का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। लाहौर में ताजिर बरादरी 2 धड़ों में तकसीम। अक्सरियत हड़ताल की हामी। 9 लाख का बाजार बंद रखने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा का भी उर्दू बाजार और मार्केटों को बंद करने का फैसला। सदर अंजुमन ताजरा ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। जेवलिन थ्रो रिकॉर्ड होल्डर पर इनामात की बरसात जारी। निजी मोटर कंपनी ने कीमती कार। हुकूमत सिंध ने कार नंबर ANO 9297 ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट के नाम कर दी। गवर्नर सिंध ने गोल्ड सेट। दीगर मेहमानान ग्रामी ने कैश अवार्ड से नवाजा। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में जेवलिन थ्रो का अमली मुजाहरा भी किया। और दूसरे टेस्ट की तैयारियां। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीमें आज रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। कौमी कप्तान दूसरा टेस्ट। बंगाल कप्तान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म।